नमस्ते बिहार में हूं आपके साथ अली मतर। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। गया से बड़ी खबर है, जहां पर चीन में गया के छात्र अमन नागसेन की हत्या की गई थी। 4 दिन बाद भारतीय दूतावास ने परिजनों को हत्या की खबर दी है। गैर चीनी नागरिक पर अमन की हत्या का आरोप है। अमन नागसेन चीन के तियानजिन यूनिवर्सिटी का छात्र था। अमन के परिजनों ने शव को जल्द भारत लाए जाने की गुहार लगाई है। तो 4 दिन पहले भारतीय छात्र की हत्या कर दी गई थी चीन में, और अब 4 दिनों बाद भारतीय दूतावास ने परिजनों को हत्या की खबर दी है। और इस खबर के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। चीन में अमन की हत्या की गई है और हत्या का आरोप गैर चीनी नागरिक पर लगा है। अब परिजन शव को भारत लाए जाने की मांग कर रहे हैं। चीन यूनिवर्सिटी में गया के छात्र पढ़ने गए, उनकी संदेहास्पद मौत के अब एक नया खुलासा हुआ है। इनके परिजनों को एक मेल आया है जिसमें हत्या का मामला उसमें लिखा हुआ है। इंडियन एम्बेसी के द्वारा इनके परिजनों का एक मेल आया है जिसमें लिखा गया कि जो अमन नागसेन थे उनकी हत्या कर दी गई है। हालांकि इसमें बताया जा रहा है कि उनकी जो हत्या है वो नॉन चाइनीज है, यानी कह सकते हैं कि वो चाइनीज़ नहीं है। और इस मामले में बताया जा रहा है कि एक जो आरोपी है उसे गिरफ्तारी भी की गई है। और घटना के 4 दिन के बाद भी आज इन लोगों को बताया गया है कि उनकी हत्या की गई है। अब हम उनके घर पर मौजूद है और लोग देख सकते हैं कि लोग 4 दिन से इन लोगों को रो का बुरा हाल है। लोगों के आंखों को जो आंसू है वो सूख चुके हैं और लोग यही कामना कर रहे हैं कि उनके जो बेटे है लाल है वो भारत पहुंचे, गया पहुंचे और कम से कम उनके एक जो चेहरा है उसे दीदार कर सके। सबसे पहले उनके चाचा हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर क्या मामला हुआ और क्या उनकी जानकारी भी, क्या जानकारी मिली है आपको? नहीं, आज हमें मेल आई है इंडियन एम्बेसी के द्वारा बीजिंग से। उसमें ये मेंशन किया गया है कि मेरे पुत्र के हत्या की गई, डेथ नहीं हुआ है, हत्या किया गया है। और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि नॉन चाइनीज है, मतलब वो चाइनीज़ नहीं है, कोई वो भी फॉरेनर है। पर कब हुआ है, कब नहीं हुआ है, किस देश का किया है, ये उसमें कोई मेंशन नहीं है। तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि जितने भारत के और भी छात्र पढ़ते हैं उनके माता पिता से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो भारत सरकार से मांग करे कि हमारे पुत्र को भारत सरकार जल्द से जल्द पार्थिव शरीर लाए। अब तो विश्वास नहीं है। अगर जिस तरह मेरे भाई के साथ हुआ है तो अब तो विश्वास नहीं है। अगर हमें गवर्नमेंट सुरक्षा देती है तो ज़रूर जाएंगे, अगर नहीं देगी तो फिर क्यों जाएंगे? अगर इसी तरह जैसे मेरे भाई को हुआ, अगर किसी और के साथ ऐसा होगा, कौन माँ बाप चाहेगा कि अपने बच्चों को हम विदेश में भेजे पढ़ने के लिए? किसी और बच्चे के साथ में किसी और, जिस आज जैसा मेरे घर में हाल है ऐसा हाल किसी और के घर। क्या मांग करेंगे आपसे? हम तो सिर्फ मांग ही करेंगे कि उसे कड़ी की खरी सजा दे जाए, हमारा बेटा वापस आ जाए, वापस लाया जाए, हमारा देश वापस लाया जाए। अच्छा, क्या सोच के आप वहाँ भेजे थे अपने बेटे को? पढ़ने के लिए भेजे थे कि हमारा बेटा अच्छा बने, कुछ काम करेगा, देश के लिए कुछ विकास करेगा। लेकिन मेरा बेटा तो वहीं विकास हो गया। देखिए, ये माँ है, इनके आँखों में आप देख सकते हैं कितना दर्द है। और इनका सिर्फ एक ही मांग है, उनका बेटा तो नहीं रहा लेकिन इनका एक ही मांग है कि चीन सरकार और भारत सरकार मिल करके उनके बेटे को भारत लाए और इस घर में गया लाए ताकि अपने बेटों को एक बार दीदार कर सके। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। और हमारे साथ तो एलन लिली जुड़े हुए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए। एलन, न्यूज़ 18 के जरिए परिवार सरकार से, प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि उनके बेटे के शव को कम से कम भारत वापस लाया जाए, लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या जिला प्रशासन के स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर कोई कोशिश की जा रही है? देखिए, आपको पहले बता दें कि अमन नागसेन जो है भारत का यह एकमात्र छात्र था जो चीन में रहकर इंटरनेशनल बिजनेस स्टडी का कोर्स कर रहा था। और करीब 2 वर्ष पूर्व जो है वो गया से चीन गया था और जिसकी मौत की सूचना शुक्रवार को सुबह परिजनों को वहां के यूनिवर्सिटी के एक टीचर के द्वारा दी गई थी। हालांकि इस मौत जो हुई है, इसको जो चाचा जो है जो इंडियन एम्बेसी को एक मेल किया था और मौत कैसी हुई थी इसकी जानकारी देने को कहा गया था। वहीं जो बीती रात इंडियन एम्बेसी के द्वारा मेल का जवाब आया
कि अमन नागसेन की मौत संदेहास्पद नहीं बल्कि हत्या हुई है और इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। हालांकि जो आरोपी है वो नन चाइनीज है और आपको बता दें कि उस जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी में देश के 20 से 25 अलग अलग विभिन्न देशों के छात्र रहते हैं। हालांकि जो परिजन है वो जिला प्रशासन और बिहार सरकार और केंद्र सरकार से यह आग्रह कर रही है, गुहार लगा रही है कि उनका बेटा तो नहीं चलिए रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। पेगासस जासूसी